हेलो फ्रेंड्स, राजूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान के जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 50 नंबर क्वेश्चन तक अपने हो गए थे। इस वीडियो के अंदर अपने 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहते हैं? तो वो लोकसभा को कहते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो वो है राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है? तो वो है राष्ट्रपति। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो इसमें ये ऐसी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो वो है 500। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो ये 1971 में किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? तो वो है 84वां संविधान संशोधन जो 2001 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो प्रधानमंत्री है वो क्लीमेंट एटली थे और लेबर पार्टी से थे। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, यानी अदालत द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो थी हैदराबाद। संविधान सभा के चुनाव कब निश्चित हुए थे? तो ये जुलाई 1946 को। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 40। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये संसद का स्तर शुरू होने पर होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद है वो ग्रहण किया था? तो वो गुलजारी लाल नंदा ने ग्रहण किया था। भारतीय संविधानता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो ये 21 जुलाई 1947 को मिली थी। नेक्स्ट है, किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? तो वो प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति, इनके जो सदस्य हैं वो मंत्री पद पर नहीं हो सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वो वित्त आयोग देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 368 के अंदर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो वो प्रांतों की विधानसभा ने किया था। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? वो सुचेता कृपलानी बनी थी। नेक्स्ट है, संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं होता है?
तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वो है लोकसभा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो एक तो थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत करते हैं और या कर सकते हैं? तो 2 अंगल भारतीयों को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद है वो अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य के विधान परिषद की संसद संख्या सबसे कम है? तो वो है जम्मू कश्मीर। सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व कब भंग किया गया था? तो वो 1970 के अंदर सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। किस राज्य की विधान परिषद की संसद संख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो वो पी.के. शनमुखम शेट्टी ने किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तो वो था तमिलनाडु। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? तो वो है अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा। यानी राज्यसभा का अध्यक्ष है वो इसका सदस्य नहीं होता है। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? या तो कोई जन्मजात हो, या देशीयकरण हो, या वंशानुक्रम हो, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो वो है भारत की जनता। तो इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसमें भी अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 150 क्वेश्चन की सीरीज़ है, अपने 100 क्वेश्चन हो गए हैं, एक वीडियो और आएगी इसकी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।